जामिया मिलिया इस्लामिक स्टडी के एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए आज ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है आप लोगों के जीएमआई के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। इसके अलावा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन करा था, कौन से कोर्सेज यूटी के थ्रू है, कौन से कोर्सेज जीएमआई सीईटी के लिए हैं, सबके ऊपर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप जामिया के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर जामिया रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो ये है जामिया मिलिया इस्लामिक स्टडी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट jmi.ac.in। यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक लिंक दिखेगा jmico.in। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी पे आपको क्लिक करना है। ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना एक एडमिशन नोटिस दिया गया है और साथ में एक प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। तो प्रोस्पेक्टस गो थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस के अंदर दी हुई होती है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है डाउनलोड करके आप अच्छे से चेकआउट कर लेना। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते तो भाई सभी कोर्सेज के लिए जो है ना 700 रुपये की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। जो स्टूडेंट बीटेक और बीआर्क में अप्लाई करेंगे उनके लिए 550 रुपीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देखते हैं अपना। तो ये आप लोगों का जो पोर्टल है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपसे जो है बेसिक डिटेल मांगी जा रही है। तो एप्लीकेंट नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। बाकी आपको सारे की सारी डिटेल्स वैसे डालनी जो आप लोगों की क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट के अंदर है वैसी डिटेल आप लोगों को सेम यहाँ पे मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट जो है हबड़ दबड़ मचा के अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दिक्कत कर देता है। अब यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। फाइन, तो यहाँ से आप लोगों को अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम डाल देना। मैं भी आपको कुछ भी डाल के दिखा रहा हूँ ताकि बस आप लोगों को दिखा सकूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना होता है। ईमेल आईडी आप बिल्कुल करेक्ट डालेंगे जो आप लोगों के पास एक्टिव होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भाई ईमेल आईडी ऐसे डाल देंगे, इसका पासवर्ड भी उनको बाद में याद नहीं रहता। पासवर्ड आप लोगों को बना लेना है अल्फा न्यूमेरिक, एक कैपिटल वर्ड रखना और बाकी जो है स्मॉल लेटर और एक स्पेशल जो है आप लोगों को अपना पासवर्ड बनाना है। साइन अप कर देते हैं। और जब आप नाम वाम की स्पेलिंग लिखेंगे तो वहाँ पे मिस्टर मिसेस वगैरह मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये सब नाम लगाने से जो है आपका वो दिक्कत में आ सकता है। तो आप लोगों को अब एक OTP आ गया होगा, मेरे फ़ोन पे आ गया होगा, आपके पास भी आ जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करूँगा। ईमेल आईडी मेरे को डालनी है जो मैंने अभी डाली थी। फाइन, अब एक एक्टिवेशन कोड मेरे पास आया है फ़ोन पे। फाइन, अब मेरे को दोबारा से अब लॉगिन करना है। मैंने अपना अकाउंट मेरा अब एक्टिवेट हो चुका है। मेरे को अब साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद मेरे को अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन करा था। देन यहाँ पे मैंने डाला अपना और ये पासवर्ड मैंने डाल दिया अपना। देन रिमेंबर मी कर दूंगा। रिमेंबर मैं तभी करूँगा जब मैं अपने पर्सनल पीसी पे यूज़ कर रहा हूँ। बाहर में अगर साइबर कैफे पे यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं पर्सनल पे नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो मैंने अभी तो कोई फॉर्म तो भरा नहीं है, तो प्रीव्यू क्या करूँगा, सीधा मैं जाऊँगा माई एप्लीकेशन पे। अब किस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ जैसे बैचलर्स। देन यहाँ से मैं अपना BBA BCom ऑनर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिक स्टडी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों को वन इंटरेक्शन भी देते हैं अपने फैकल्टीज़ के साथ। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप लोग हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। टिल दी एडमिशन में आप लोगों को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करनी है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पे जाने के बाद मेरे से बोल रहा है भाई अपना जो है गो थ्रू कर लेना प्रोस्पेक्टस को अच्छे से, ताकि आप लोगों को जो है आगे जाके एलिजिबिलिटी में दिक्कत ना हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एलिजिबल नहीं है फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। मैंने क्या करा, ऐड द कोर्स पे क्लिक करा। अब मेरे से ये सारी फील्ड जो है मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करनी पड़ेगी एक एक करके अंदर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा। फाइन, अब यहाँ से मैंने क्लिक करा। देन यहाँ कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे जो है जनरल डाल रहा हूँ। आपके पास जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे डाल देना, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। नेशनलिटी में यहाँ पे डालूंगा मैं इंडियन। ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, मेरे को पता है तो मैं यहाँ पे B पॉजिटिव डाल रहा हूँ। गार्जियन नेम में मैं आप अपने कोई भी रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं, तो मैं अगेन यहाँ पे राहुल डाल रहा हूँ। और इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आपको एक मोबाइल नंबर देना ही पड़ेगा, तो मैं अपना जो है मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ।
फाइन, रिलीजन मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं हिंदू यहाँ पे कर रहा हूँ। आपका जो भी रिलीजन है आप यहाँ पे प्लीज़ मेंशन कर देना। एनुअल इनकम फैमिली आप अपने जो है पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके डाल सकते हैं, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड आप डाल सकते हैं डायरेक्टली। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है कैटेगरी है तो आप यहाँ पे येस और नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप हैं तो उसके बाद आपका पास जो है इसका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। एनसीसी कैंडिडेट हो तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट नो पे क्लिक कर रहा हूँ। एनएसएस वॉलंटियर पे नो कर रहा हूँ। आपके पास इनकी सर्टिफिकेशन अगर है तो आप जरूर उनको जो है मेंशन जरूर कर देना। आधार कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइड डिग्री मार्कशीट इज रिसीव्ड। अब यहाँ पे आप लोगों को अपने स्कूल का नाम डालना है जहाँ से आप लोगों को मार्कशीट मिली है। अगर आप किसी मास्टर कोर्स में अप्लाई करें तो आपके पास इसके डिग्री का नाम जो है जहाँ से आपने अपना कंप्लीट करा है उसका नाम जरूर डाल देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ XYZ पब्लिक स्कूल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। हैव यू बीन एवर अरेस्टेड तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी, नहीं भाई मैं कहीं पे भी डिबार्ड नहीं हुआ हूँ। एनी विजिलेंस डिसिप्लिनरी केसेस पेंडिंग इशू, यू नो पे क्लिक कर देते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर तो आप अपने फादर से जरूर कंसल्ट करके इसको पूछ लेना। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट लिख रहा हूँ। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मदर मैं यहाँ पे ग्रेजुएट कर रहा हूँ। आप अपने मदर से कंसल्ट करके पूछ लेना। डिड यू पास क्वालिफाई एग्जामिनेशन फ्रॉम जेएमआई, अगर आपने जेएमआई से ही अपनी पढ़ाई करी है लास्ट तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं परमानेंट एड्रेस में भी कुछ भी डाल रहा हूँ। आप वही डालेंगे जो आपका एड्रेस है। ठीक है। और पोस्ट ऑफिस मैंने कुछ भी डाल दिया भी यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं दिल्ली, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी डाल के दिखा रहा हूँ वो मैं इसलिए डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस एक एग्जांपल बता सकूँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट फील्ड से मैं आपको अच्छे से वहाँ पे डिस्कशन भी कर रहा हूँ उसके लिए। अब मैं यहाँ पे अपना जो है पिन कोड मैं अपना डाल दूंगा। गार्जियन का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। अगेन मैं अपना ही नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। STD कोड नहीं है। ठीक है। मैं इसको आगे कर देता हूँ। सेम एज परमानेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। देन प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे बोला जा रहा है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। तो मैं ये दो चीज़ें अपने अपलोड कर दूंगा। बट आप लोगों को जो है इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है कि भाई आप लोगों की जो पासपोर्ट है साइज़ फोटो होनी चाहिए, इतने साइज़ में होनी चाहिए, सिग्नेचर इतने साइज़ में होना चाहिए। अब इस तरीके से मैंने अपना सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे से अकेडमिक्स की डिटेल मांगी जा रही है। देन मैंने यहाँ पे क्लिक करा। 10+2 पे मैंने यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा जा रहा था। मैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल रहा हूँ। आपका जो भी बोर्ड है आप उसका नाम जरूर डाल देना। 2000 हमने करा होगा। 12th के बारे में पूछा जा रहा है तो हमारा जो है आज की डेट में चल रहा है 2024 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप इस ईयर के बच्चे हो, स्टूडेंट हो तो आप 24 डाल देंगे। अगर आपका सेशन जो है पिछले साल आपने पास आउट करा तो 23 का डाल देना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ 24 का डाल रहा हूँ। और 24 के पे यहाँ पे मेरे से नेम ऑफ स्कूल कॉलेज पूछा जा रहा है। XYZ पब्लिक स्कूल डाल रहा हूँ मैं। आगे यहाँ पे आपके स्कूल का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। रिजल्ट अगर आपका अवेटेड है तो आप क्या करेंगे, अभी आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने भाई अभी क्लास 12th के बाद जो है आगे अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो क्या करेंगे, रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देंगे। सेम विद ग्रेजुएशन, जिनके पास अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है नहीं आई है अभी तो वो भी रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे। देन डिवीजन ग्रेड, अभी यहाँ पे आपको कुछ मिला नहीं तो हमने इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं और आगे 7 प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है डिटेल्स हैं तो आप अपना ग्रेड मेंशन कर देंगे, भाई A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है। मार्क्स ऑप्टेन, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मैं करके भी दिखाता हूँ। डिवीजन मैंने क्या करा, फर्स्ट डिवीजन या फिर एक डिवीजन, वैसे तो अब CBSE ने सारी चीज़ें हटा दी है, ग्रेड वेरेड का सिस्टम हटा दिया है, इसीलिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। मार्क्स ऑप्टेन पे यहाँ पे क्या करा हमने 350 करा आउट ऑफ 500 सब्जेक्ट्स का टोटल कैलकुलेशन आप करके डाल देंगे तो देखोगे यहाँ पे 70% जो है आपका कैलकुलेट हो गया। मैं रिजल्ट अवेटेड को यहाँ से हटा दूंगा और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मैं कर दूंगा 2023। ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा तब मैं जब एक साल पास हूँ पहले से ही। जब मैं 24 करूँगा इसको तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करूँगा, ये सारी फील्ड अपने आप हट जाएंगी। 7 प्रोसीड पे नेक्स्ट पे क्लिक करा। देन क्लिक करने के बाद अब मेरे से यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेटस ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो कोई सर्टिफिकेट की मेरे को रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि मैंने कोई सर्टिफिकेट के लिए कुछ भी डाला ही नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं रिजर्वेशन वगैरह के लिए उनको यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी डालना पड़ेगा, अपलोड का लिंक भी डालना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। देन 7 नेक्स्ट पे क्लिक करा। प्रेफरेंसेस पूछी जा रही है तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, अपना जनरल डाल दूंगा। फाइन, जनरल पे क्लिक करा तो टेस्ट सेंटर मेरा यहाँ पर दिल्ली आ गया है। अब प्रेफरेंसेस के अंदर पूछा जा रहा है कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास प्रेफरेंस के अंदर कोर्स भी आ रहा है क्योंकि BBA और BCom ऑनर्स दोनों का ही एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है। अब आपकी प्रेफरेंस क्या, आप BBA पहले करना चाहोगे या फिर BCom ऑनर्स पहले करना चाहोगे। तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ, BBA कर रहा हूँ, दूसरे नंबर पर BCom ऑनर्स कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पर BCom ऑनर्स सेल्फ फाइनेंसिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करा। देन यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू करने के लिए बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने अच्छे से प्रीव्यू कर लिया है। यहाँ पे मेरे को कन्फर्म करना है और यहाँ पे
कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देंगे, फाइनल पूरा का पूरा दे देंगे, तो ही आप लोगों को जो है एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि भाई मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कहीं पे मैंने कोई गलत डिटेल्स तो नहीं डाल दी है। 2 बार 3 बार क्रॉस चेक करके उसके बाद आप लोगों को कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे आपसे पेमेंट का मोड पूछेगा, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। देन यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को अपना जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपको डेबिट कार्ड से करना है, एसबीआई से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, तो जिससे भी आपको करना है उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे राइट साइड पे क्लिक करने को मिलेगा। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी के पास, आपकी ईमेल आईडी पर सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप इतना भी फॉर्म करके फिल करके चले जाते हैं, वापस बैक चले जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको मेक पेमेंट का डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा। आपको सीधा पेमेंट करनी है और कुछ नहीं करनी है। तो ये है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई भी फिल कर सकता है आराम से। स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स पहले के हैं उनको भी यहाँ पे एडमिशन मिला है, आपको भी यहाँ पे इजीली एडमिशन मिलेगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।